हेलो एवरीवन, CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके एमसीक्यू करेंगे। इसके पहले हमने एक लेक्चर किया था आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। आज उसी टॉपिक पे आपके एमसीक्यू होगा और इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसमें हमने जो भी पढ़ा था पिछले बार उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम IPR 1956 को डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट तक देख लीजिएगा इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके इकोनॉमिक्स का बैच ऑलरेडी रन कर रहा है, जिसमें आपके 2 से 3 घंटे रेगुलर आपके क्लासेस रन करती है, जिसमें आपके लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और टॉपिक वाइज फुल टाइम टेस्ट सीरीज़ दी जाती है। और इस पर अभी भी 40% ऑफ आपके रन कर रहा है, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और लास्ट ईयर हमारे बैच से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, जैसे JNU, BHU, HCU, ठीक है। तो ज़रूर से ज्वाइन करिएगा इस बैच को, और ऑफ भी चल रहा है। अगर हम बात करें सिर्फ आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 150 टेस्ट सीरीज़ आपके अवेलेबल है फॉर MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि टॉपिक वाइज है। वो आपके 499 रुपीज़ में है, बट इसका प्राइस आपके कम हो जाएगा 100 रुपीज़, तो इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और इस नंबर पे जब टेस्ट सीरीज़ आप बाई करिएगा तो इस पर ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, और इसमें फुल टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें इसकी टॉपर्स टेस्ट सीरीज़ नाम क्यों है, क्योंकि इसमें आपके ऑल इंडिया रैंक 1 भी सेलेक्ट हुआ, और इसके बाद और भी स्टूडेंट जो DTU, JNU, BHU, HCU के लिए जो है सेलेक्ट हुए, ठीक है। तो ज़रूर से जो है इस टेस्ट को ज्वाइन करिएगा, ये टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है करने के लिए, और MCQ है आज बेसिकली, और उसको हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 वॉज सिग्निफिकेंट बिकॉज। आपके अगर हम 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें तो इसमें फर्स्ट टाइम जो है आपके मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की गई थी। हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे भी जो है फोकस आपके किया गया था। याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके 3 जो है शेड्यूल्स थे, शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C, जिसमें कि आपके पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री और स्टेट जो है ओन्ड इंडस्ट्रीज़ और प्राइवेट सेक्टर की भी बात की गई थी। तो हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहाँ पर आपके क्या प्रमोट कर रहा था प्राइवेटाइजेशन को इंडस्ट्रीज़, तो अभी प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं हो रही थी, ठीक है। प्रमोट कर रहा था क्या, फाउंडेशन यहाँ पर आपके मिला मिक्स्ड इकोनॉमी बनने के लिए। तो यह याद रखिएगा कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जो है बढ़ने लगते हैं। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 जो है कितने कैटेगरीज में आपकी इंडस्ट्रीज़ को रखती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1948 जो है 3 कैटेगरीज में आपको इंडस्ट्री को रखती है, जिसमें आपके शेड्यूल आपके A है, शेड्यूल B, ठीक है, और आपके शेड्यूल C है, ठीक है। शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C। तो शेड्यूल A में सेंट्रल जो आपके सेंट्रल के पास जो इंडस्ट्रीज़ थी वो आती थी, फिर स्टेट के पास जो इंडस्ट्री थी वो आती थी, और थर्ड में जो बच गई आपके प्राइवेट सेक्टर के पास आपकी आ जाती थी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स वाज रिजर्व्ड इन स्टेट कंट्रोल एज पर द 1948 इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट के कंट्रोल में किसको रखा गया। अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेलवेज़ को, ठीक है, आर्म्स एंड एम्यूनिटीज़ को, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपके सरकार के अंतर्गत रखी गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इंडस्ट्रीज़ ऑफ बेसिक स्ट्रेटजी इम्पोर्टेंस वर टू। आपकी जो है बेसिक इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़ थी इसको जो है किस में रखा गया। क्या ये प्राइवेट सेक्टर के पास थी, क्या आपके जो है कंट्रोल बाय स्मॉल इंटरप्राइजेज, या फिर स्टेट के कंट्रोल्स थी, या फिर आपके रेगुलेटेड बाय फॉरेन कंपनीज़। अगर हम बात करें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बेसिक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे रेलवे हो गया, आर्म्स एंड एम्यूनिटीज़ हो गया, ये आपके स्टेट के कंट्रोल में थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर B हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। 1948 में आपके इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई किया गया प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में, ये आपको पॉइंट याद रखना है। लेबर वेलफेयर की भी बात की जाती है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया जाता है,
ठीक है। बट यहाँ पर अभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि एज वी नो दैट कि हम अभी तुरंत आज़ाद हुए थे और हम अभी तुरंत रिलाई नहीं करेंगे प्राइवेट पार्टी फॉरेन जो है कंपनीज़ के पार्टिसिपेशन पे। तो इसीलिए यहाँ पर किस चीज़ के बारे में फोकस नहीं किया जा रहा था, आपके फॉरेन जो कंपनीज थी उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्रीज इन पब्लिक सेक्टर इंक्लूडेड। तो आपके एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस भी किसके अंतर्गत आपके आता था, पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आ जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, वन ऑफ द फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, इसके बारे में भी मैंने बात किया था। तो यहाँ पर लेजर फेयर को बनाना, कि लेजर फेयर मतलब क्या, देयर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, पर ऐसा बात नहीं है। आपके फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सरकार के इंटरवेंशन की बात की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है द रेस्ट्रिक्ट द रोल ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा बात नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है। बैलेंस, इंश्योर द बैलेंस ग्रोथ बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यस। यहाँ पर आपके प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के बीच में बैलेंस को बिठाना ही जो है आपके मेन ऑब्जेक्टिव रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 एम्ड टू। अब यहाँ पर आपके एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर की बात की गई थी, बट ऐसा बात नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का बात यहाँ पर किया गया कि वो भी पार्टिसिपेट करेगी। स्ट्रेंथ द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन कोर इंडस्ट्रीज, कोर इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दी गई थी। द सेट द स्टेज फॉर स्टेट इंटरवेंशन इन की इंडस्ट्री, यस। तो यहाँ पर आपके जो स्टेट है उसको यहाँ पर आपके रोल दिया गया कि आप की इंडस्ट्रीज़ में पार्टिसिपेट करिए। जैसे अभी आपने देखा आर्मी, डिफेंस, ठीक है, रेलवेज़ हो गया, है ना। तो ये सब जो इंडस्ट्रीज़ में किसका रोल होना चाहिए, आपके सरकार का रोल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किस टाइप के इंडस्ट्री पे जो है आपके अगर हम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडस्ट्री वर कैटेगराइज एज दोज हु वर द स्टेट वुड हैव प्रोग्रेसिवली डोमिनेटिंग रोल, किस इंडस्ट्री में आपके स्टेट का ज़्यादा रोल रहा। तो हैवी इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग में जो है हम देखते हैं कि आपके स्टेट का रोल जो है ज़्यादा रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सॉरी आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वॉज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स, किसकी तरफ आपके बढ़ रहा था, प्राइवेट पब्लिक जो सेक्टर पार्टिसिपेशन है उसकी तरफ बढ़ रहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। तो हम सारे फैक्ट्स को रिवाइज कर लेंगे इसके। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो इस समय 1948 में जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी तो 3 आपके क्लासिफिकेशन वाला, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में जो इंडस्ट्रीज़ थी अगर हम बात करें वो एक्सक्लूसिवली आपकी किसके पास थी, स्टेट के पास, यानी सरकार के पास थी, स्टेट ओन थी। और बी में बात करें तो बी में जो इंडस्ट्री थी वो आपके बोथ स्टेट एंड प्राइवेट के साथ ओन थी, ठीक है, स्टेट और प्राइवेट के साथ ओन थी। और सी की बात करें तो सी में आपके जो है याद रखिएगा लेफ्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर। अब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की बात हम कर लेते हैं, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के पास इंडस्ट्री था। जैसे आपके शेड्यूल ए में डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी आ जाता था, आयरन, स्टील, ठीक है, कोल, ये सब आपके किस में आ जाता था, शेड्यूल बी में। पर जो कंज्यूमर गुड था वो आपके प्राइवेट सेक्टर यानी सी वाले सेक्शन में आपके आ जाता था, ठीक है। बट अगर हम बात करें 1948 जो आपके मिक्स्ड इकोनॉमी का फ्रेमवर्क रखता है, ठीक है, फाउंडेशन रखता है कि आपकी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी बनेगी, ठीक है, जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और स्टेट का आपके इंपॉर्टेंस दिया कि स्टेट का इंटरवेंशन होगा की इंडस्ट्री में, की इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके स्टेट, ठीक है, वो ओन करेगा। और हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया, जैसे आपके स्टील, कोल, आयरन, मशीनरी, है ना, ये सब आपके एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्रायोरिटी आपके हैवी इंडस्ट्रीज़ पे प्रायोरिटी दिया गया, ये भी आपके पूछा जाता है। तो जो आपके 1948 का जो है IPR था ये हैवी इंडस्ट्रीज़ पे भी फोकस करता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड आपके कॉटेज इंडस्ट्री, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आपके एम्प्लॉयड थे, उसको भी बढ़ावा देता है आपके IPR 1948, ठीक है। और इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि आपके फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी आपके आता है। हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते थे, ठीक है, जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी क्या बनाना चाह रही थी, इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना चाहती थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, ठीक है, आपकी ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रहे दूसरे कंट्रीज़ पे, इसके लिए लाया गया था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बाद आपके कुछ आपके
लॉन्ग टर्म विजन के अंतर्गत हम देखेंगे कि कुछ आपके रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, उसके बाद जो है लाइसेंस राज आपके आ जाता है। ठीक है, 1956 को आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे हो तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप और वीडियोस चाहते हैं ज़रूर से सुझाव दीजिएगा। और वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे पीडीएफ्स आपको नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पर, और जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।